अब मालती चौहान को इंसाफ दिलाइए। और अर्जुन वर्मा है जो पहले बोलता था मालती चौहान नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, चाहे मालती चाहे मौत। अब मालती चौहान नहीं मिलेंगी, अब मर के दिखाओ तुम। तो चलिए दोस्तों, आप देखेंगे तो सीओ साहब यहाँ पर हैं और वो यहाँ पर जांच करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ आपको दिखेगा। और अभी यहाँ पर बहुत सारे मीडिया कर्मी भी हैं, आप उनको भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं और बात करने की शायद कोशिश करने वाले हैं। और अभी जो है काफ़ी बिजी हैं और वो पूछताछ कर रहे हैं। तो चलिए वो जो है बात करने की कोशिश किया जाएगा। और यहाँ पर तमाम वो लोग हैं, आप देखेंगे। अगर आप सामने इधर दिखा दें, मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि जरा आगे सामने दिखाएं। ये बहुत सारे लोग हैं और देखेंगे इधर आप दिखाइए, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। और ख़ासकर अभी जब पुलिस की गाड़ी अंदर आई है तो बहुत सारे लोग अंदर आ गए हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सीओ सर हैं और उनके साथ जो है उनकी पुलिस की टीम है और वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, सीओ साहब स्वयं इस मामलों का संज्ञान ले रहे हैं और यहाँ पर आए हैं जांच के लिए। सर जो है किस मामलों के किस एंगल से आप देख रहे हैं? ये बताया जा रहा है कि मालती चौहान है, ये कल ही अपने मायके से यहाँ पे आई अपने पत्नी विष्णु राज के साथ जी। और सुबह इनकी सूचना आई कि इनकी मौत हो गई है, जिसकी सूचना पे फोरेंसिक टीम को यहाँ मौके पे बुलाया गया, पूरी जांच पड़ताल की गई है। मालती के पिता तहरीर दे रहे हैं थाने में, उसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी पूरे प्रकरण में। जी। किसके खिलाफ दिए हैं उसमें? उसके पति विष्णु राज के खिलाफ दिए उन्होंने। जी। हाँ, कि उसके हत्या कर देने का आरोप लगाया है। जी। इसके पहले अर्जुन से उन्होंने शादी कराई थी, तो क्या सर जी कोई और भी जो है आप लोगों के पास रिपोर्ट गई थी इसके पहले? नहीं, इसके पहले और पुलिस को छानबीन की जा रही है कि आप पहले कोई शिकायत पति पत्नी में कोई विवाद हुआ था क्या। यहाँ आने पे पता चल रहा है इनके बीच मनमुटाव जरूर था। जी। नहीं, समझौता भी सर हुआ इस मामले में, अर्जुन और मालती से शादी का मामला सामने आया था, फिर आपस में समझौता भी ये लोग कर दिए, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि रात में ये सब? नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा सारी चीज़ें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए और हमारी जांच भी चल रही, जांच के बाद पूरे तथ्यों से मैं अवगत करा पाऊंगा। विष्णु राज ने अपनी पत्नी की शादी 12 बजे रात को मंदिर में करवाई थी, ये मामला करीब अब इस चीज़ों को तो अभी पता नहीं है पुलिस को। चूंकि आप बता रहे थे, इस तथ्य पे भी जानकारी की जाएगी और विवेचना में समाहित किया जाएगा। क्या ये कानून ये अधिकार देता है कि कोई अपनी पत्नी की शादी दूसरे मर्द से बगैर किसी को खबर के प्रशासन बिना तलाक की कोई भी शादी, दूसरी शादी अवैध होती है, कानूनी मान्यता उसकी नहीं होती है। जी। चलिए तो देख सकते हैं अभी जो है सीओ साहब ने जांच होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जांच होगी और जांच होने के बाद जो है इन सारी चीज़ों पे सुनवाई होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ मालती और विष्णु का वो बेटा जिसे युवराज के नाम से जाना जाता है। इस बच्चे को क्या पता होगा कि आज इसकी मां नहीं इस दुनिया में। और ये देखिए कैसे खेल रहा है और इसे कुछ भी मालूम नहीं है। सिर्फ पापा कहता है, मम्मी कहता है और सिर्फ मामा कहता है। इसे 3 शब्द याद है और वही 3 शब्द ये कहता है, बाकी इसे कुछ नहीं जानता है। बहुत छोटा है और आप देख रहे हैं जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ खा रहा है। और ये इनके नाना है और ये युवराज। अब मुझे ज़्यादा इसके बारे में कहने का शब्द नहीं मेरे पास, और तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं। और ये किस तरह से अनजान है और इसे क्या पता है कि इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसे छोड़ के चली गई हैं। और शायद जब ये बड़ा होगा तो इसे यकीन नहीं होगा कि मेरी माँ ने इतना बड़ा जो है अंजाम दिया है। चलिए आइए और बाकी लोगों से बात करेंगे बस गलती के बारे में। क्या नाम है भैया? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं। मेरा नाम अंगद चौधरी है। अंगद जी, आप इसी गांव से हैं? जी, इसी गांव से हैं। भैया के स्टूडियो से 500 मीटर पे मेरा भी स्टूडियो है। आपका भी स्टूडियो है? जी। मतलब आप भी यूट्यूब से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं? जी, यूट्यूब से ही जुड़े हुए हैं। और हम मालती भाभी से ही कहना चाहते हैं, जैसे सभी दर्शकों से ही कहना चाहते हैं, जो ये कहानी है बहुत ही दुखद है। और मैं सोया था, सुबह की बात बता रहा हूँ आप लोग को। मैं सोया था, लगभग 6 बजे की बात है। मेरे पास कॉल गया और बोले ऐसी बात है बाबू। मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैं सारा चैनल खोल के देखा, सारा चैनल XYZ जितने भी चैनल है सारे चैनलों को मैं खोल के देखा, कहीं भी एक भी वीडियो नहीं था। मैं फिर सो गया। फिर से मेरे पास कॉल गया, बाबू का भाई। मेरे पास फिर से कॉल आया, बाबू क्या हुआ? बोले भैया ऐसी कोई बात नहीं। कहना अरे हमको बोले अरे गंवार कहीं के जई भी देखबे घरा का भइल बा, रियल बात ही है। लेकिन एक सवाल ये है कि मैंने आपके गांव से कुछ लोगों से पहले कल या ऐसे ही बातें किया, लोग इस बात को यकीन नहीं कर रहे थे कि ये जो चल रहा है, सब लोग कह रहे थे एक ड्रामा है, ये कुछ नहीं है, ये लोगों का ऐसे ही हरदम होता है। और इतनी गहराई कोई नहीं जान रहा था कि ये सचमुच का ये है। तो कहने वाले यही हैं हम सभी दर्शकों से,
हर बार की तरह आप लोगों ने भेड़िया वाली कहानी सुनी ही होंगे, तो भेड़िया की तरह हर बार भी होता था, लेकिन इस बार रियल हुआ तो कोई भरोसा नहीं किया। इस बार रियल जब हुआ तो कोई भरोसा नहीं किया। तो वही हम कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर किसी ने कोई भरोसा नहीं कर रहा था कि ये सही में है। ये बात सही है। और जो हम यही कहना चाहते हैं, जो लोग हमारे भाई लोग देख रहे हैं ना, सबसे यही कहना चाहते हैं, आप लोग तो मालती जी के सबके मान लीजिए, आप लोग ऑडियंस, आप लोग एक फैमिली हैं जी। अब आप लोग का वो इंसाफ कहाँ गया? जो मालती चौहान के लिए अंगुली उठा रहे थे, मालती चौहान विष्णु आज गलत हैं, सब लोग गुहार लगा रहे थे। काफ़ी हमारे यूट्यूबर वाले भाई हैं जो बोल रहे थे यार इन लोग का नौटंकी है इस बार का। जी। अब आप लोग की आवाज़ कहाँ गई? अब आवाज़ निकालिए, अब मालती चौहान को इंसाफ दिलाइए। और अर्जुन वर्मा है जो पहले बोलता था मालती चौहान नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, हाँ, जी, चाहे मालती चाहे मौत। हाँ, अब मालती चौहान नहीं मिलेंगी, अब मर के दिखाओ तुम। अब इनका कहना है कि अर्जुन वर्मा जो है अब मर के दिखाएं, क्योंकि अगर ये जो भी बात हुआ है ऑल टोटल ये अर्जुन वर्मा की वजह से हुआ है। अच्छा। उस पति से पूछिए, उस बाप से पूछिए, उस माँ से पूछिए जो अपने बेटी को गवा के, अपने पत्नी को गवा के, उसके दिल पे कितना कष्ट हो रहा होगा। जी जी, ये तो। और उस बेटे से पूछिए जो माँ के लिए गुहार लगा रहा है। किसी के पास जवाब है देने के लिए? अर्जुन वर्मा कहाँ गए अब? ये तो इनका कहना है कि अर्जुन वर्मा जो है कहीं ना कहीं इसके एक दोषी वो भी हैं, क्योंकि वो बहन मानते थे और बहन मानते हुए भी अगर उन्होंने शादी कर ली और शायद उन्होंने ये शादी नहीं की होती तो ये इतना बड़ा जो है अंजाम यहाँ तक नहीं पहुँचता। शादी के मैटर ने झकझोर के रख दिया, पूरे इंडस्ट्री को भी झकझोर के रख दिया था। और कहीं ना कहीं ये जब मैटर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा एक दुखद घटना। हम यही कहना चाहेंगे, हम कुछ ज़्यादा गलत बोल देंगे तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं सभी ऑडियंस से। और हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, ठीक, आप मुझको अपना ड्राइवर बना के या नौकर बना के, चपरासी बना के आपके पास, आप मुझको अपने पास रख लेते हैं, मैं आपके साथ घात कर दूं, आपके साथ मैं विश्वासघात कर दूं, तो आपको कैसा लगेगा? एग्जाम्पल में आप बताइए, आपको कैसा लगेगा? वो तो बुरा ही लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं विष्णु इतने ज़्यादा लोगों से फैमिलियर थे, बहुत सारे लोग उनके आसपास रहते थे। उनके स्टूडियो में मैं बता दूं बहुत सारे लोग रहते हैं, आज भी बहुत सारे लोग रहते थे। और जो वो बहुत बेतहाशा लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते थे और वही विश्वास जो है उन्होंने अर्जुन पे भी जताया था। शायद वही विश्वास उनको आज इस जगह तक लेके आया है जहां पर लोग जो है आज इस तरह के नतीजे देख रहे हैं। अब ऐसे ही जब लोग रहेंगे तो विश्वास का नाम उठ जाएगा। विश्वास अब किसी के ऊपर नहीं रहेगा। लोग अब जो है अपने घरों पे कहीं जो दोस्त वगैरह लेके आते थे, आज फैमिली के लोग मना करेंगे कि कोई भी दोस्त घर पे न लेके आए। अब ऐसा ही होगा ना, क्योंकि देखिए एक बार भरोसा आता है, बार बार नहीं भरोसा होता है। विष्णु भैया जब चिल्ला कर बोल रहे थे 55 लाख फैमिली से, अपने जब सभी फैमिली से बोल रहे थे मालती गलत है, अर्जुन को सजा दिलवाइए, सजा दिलवाइए, तो किसी को बात नहीं समझ में आ रही थी। और जब ये बात रियल हो गई तो लोगों को फेक लग रहा है, लोगों को ये बात फेक लग रहा है। उस बेटे से पूछिए, युवराज से पूछिए, आज उसके दिल पे कितना कष्ट हो रहा होगा। जी जी, ये बात सुनने के बाद सबको फेक लग रहा है ना, लेकिन उस पति से पूछिए, उस बाप से पूछिए, उस माँ से पूछिए, उसके दिल पे कितना कष्ट हो रहा होगा बेटी खोने के बाद। आप एक खुद पिता होकर आप बता समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगर एक बाप अपने होते हुए अपनी बेटी को गंवा दे, उसके दिल पे कितना कष्ट हो सकता बहुत है। बहुत कष्ट होता होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको तमाम चीज़ों के बारे में हमने आपसे बात कर दी है और फाइनली ये है कि मालती जी ने इस दुनिया को छोड़ दिया है। और चलिए, आपका जो कमेंट है आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। हम फिर आपको उसकी अपडेट देते रहेंगे। फिर मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।